ये हैं अंडमान आइलैंड्स, बंगाल की खाड़ी में दूर स्थित एक द्वीप समूह। एक ट्रॉपिकल पैराडाइज, चमकता हुआ टर्कोइज पानी, हरे भरे जंगल और ऐसे बीचेस जो समय से अनटच्ड लगते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के भीतर एक डरावना सपना छुपा है। एक जेल, अलग थलग और भयानक। काला पानी, एक ऐसा नाम जो डर और निराशा पैदा करता है। ये नाम सुनते ही जिन लोगों को इसकी दीवारों के पीछे रहने की सजा सुनाई जाती थी, उनके दिल दहल जाते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीदें खत्म हो जाती थी। सेल्युलर जेल पत्थर और निराशा से बनी एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन अत्याचार और पीड़ा का प्रतीक थी। 1906 में बनकर तैयार हुई इस जेल को सबसे डिफायंट इंडियंस, जो आज़ादी का सपना देखने की हिम्मत करते थे, उनकी इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए बनाया गया था। जो लोग ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने की हिम्मत करते थे, जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, उन्हें चुप कराने के लिए यहाँ भेजा जाता था। काला पानी की सजा पाए ये लोग मेनलैंड से कटे हुए, दुनिया द्वारा भुला दिए गए एक जीती हुई मौत जीते थे। साहस और बलिदान की उनकी कहानियां डर के इस किले की दीवारों से गूंजती हैं। अंग्रेजों ने सेल्युलर जेल को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए डिजाइन किया था, ताकि सबसे मजबूत से मजबूत इंसान की भी हिम्मत टूट जाए। एक सेंट्रल वॉच टावर से 7 विंग्स निकलते थे, जैसे दुहक के पहिए में लगे स्पोक्स। हर विंग एक पैनोप्टिकॉन था, जहां से गार्ड्स हर प्रिजनर पर नजर रख सकते थे। विंग्स के अंदर छोटी छोटी सेल्स की कतारें थीं। हर सेल बस कुछ फीट चौड़ी थी। लेटने के लिए भी मुश्किल से जगह होती थी। कोई खिड़की नहीं, बस ऊपर एक छोटा सा जंगला लगा हुआ होता था। घुटन भरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान के दिमाग को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई जगह। सेल्युलर जेल अपनी क्रूरता के लिए बदनाम हो गई थी। कठोर परिश्रम यहाँ आम बात थी। कैदियों को बेड़ियों और जंजीरों से जकड़ा जाता और उन्हें तेज धूप में काम करना पड़ता। नारियल फोड़ना, तेल निकालना, रस्सियां बुनना। थकान उनकी हमेशा की साथी थी। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाएं दी जाती थी। कोड़े मारना, पीटना, अंधेरे में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, खाना कम और बेस्वाद, बीमारी एक कांस्टेंट थ्रेट। कई लोग इन दीवारों के अंदर ही दम तोड़ गए। उनका गुनाह बस इतना था कि वो अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे। सेक्शन 4, वॉइसेस ऑफ फ्रीडम, सावरकर एंड द स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस। इन भयावह परिस्थितियों के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। उनका साहस और दृढ़ संकल्प कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। उनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। वो सबसे अलग दिखाई देते थे। उनकी अडिग निगाहें और दृढ़ संकल्प ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। एक क्रांतिकारी, एक कवि, प्रतिरोध का प्रतीक। सावरकर के लेखन और भाषणों ने कई युवा क्रांतिकारियों के दिलों में प्रतिरोध की लौ जला दी। 50 साल की सजा पाए उन्होंने काला पानी, भयानक सेल्युलर जेल की सबसे बुरी यातनाएं सही। कठोर परिस्थितियां और क्रूर व्यवहार उनकी भावना को नहीं तोड़ सका। सावरकर की भावना ने उनके साथी कैदियों को प्रेरित किया। उनके अटूट संकल्प और नेतृत्व ने उनके आसपास के लोगों को ताकत दी, जिससे एकता और उद्देश्य की भावना पैदा हुई। उन्होंने भूख हड़तालें की, बुरे व्यवहार का विरोध किया और आजादी की लौ को जलते रखा। उनके सामूहिक प्रयासों ने उनके सामने आने वाले अन्यायों को उजागर किया और उनके कारण की ओर ध्यान आकर्षित किया। विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस की गूंज समुद्र के पार तक पहुंची। भारतीय मुख्य भूमि तक उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानियों ने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक लहर पैदा हुई जो अंततः स्वतंत्रता की ओर ले गई। Section 5, Legacy of Sacrifice, the Cellular Jail as a National Memorial। सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक मार्मिक प्रतीक है। 1947 में भारत की आजादी के बाद सेल्युलर जेल के दरवाजे आखिरकार खोल दिए गए। इस पल ने बहुत बड़े कष्ट और लचीलेपन के युग के अंत का प्रतीक था। आखिरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी आजाद हो गए। सालों की कठिनाइयों के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा था, लेकिन उनके कष्टों की यादें जेल की दीवारों में उत्कीर्ण हो गईं। समय के थपेड़ों से घिरी ये दीवारें आज भी साहस और बलिदान की कहानियां कहती हैं। आज सेल्युलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ी है।
यह आजादी के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाता है, उन लोगों के बलिदानों का प्रमाण जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ श्रद्धांजलि देने और इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानने आते हैं। अत्याचार की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। यहाँ लगे शिलालेख और प्रदर्शनियां पर्यटकों के बीच सम्मान और चिंतन की गहरी भावना पैदा करती है। चिंतन के लिए, स्मरण के लिए, काला पानी के कैदियों की अदम्य भावना को सम्मानित करने के लिए एक जगह। रात में जगमगाती दीवारें एक शांत लेकिन प्रभावशाली माहौल बनाती हैं, जो सभी को अतीत को याद रखने और उसका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती है।